आप सब लोगों ने नमस्कार। जय दातारी, जय रघुनाथजी साहब। मारो नाम डॉक्टर राधेश्याम सिंह राजपुरोहित है। मैं थोबोशन रणवण हूँ और फिलहाल सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरिट रमाइने एज ए सर्जन काम कर रही हूँ। मैं इन वीडियो के माध्यम आप लोगों के बीच रमाइने कोरोना वायरस ने लेने थोड़ी सी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारी आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि आप इन वीडियो ने आखिर तक ज़रूर देखो। सबों पहले तो मुश्किल समय है पूरी दुनिया और देश के वास्ते, और चारों तरफ महामारी फैली हुई है और चारों तरफ भूखमरी, बेरोजगारी जड़ी चीज़ें फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है। तो ऐसे समय मैंने जो भी ज़रूरतमंद भाई बंधु है, आप और फ़र्ज़ बने कि आप उन्हें मदद करो और उन्हें हाथ खड़ा रहो। तो इन चीज़ों एक खास ध्यान रखना है। और इन बाद महीने कोरोना वायरस ने लेन फिलहाल लारले कुछ हफ्तों लगभग महीने भरूँ एक कन्फ्यूजन है, एक बात फैलाई जा रही है कि कोरोना वायरस जड़ी कोई चीज़ है ही नहीं और सिर्फ एक मीडिया रो और अखबारों रो फैलायड़ो एक धोखो है और बड़ी बड़ी कंपनियों रो फैलायड़ो एक धोखो है। तो मैं आप सब लोगों ने कहना चाहूँ कि इन बारे महीने मारो कोई विशेष मत नहीं है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सत्य है कि आ बीमारी है और बहुत ख़तरनाक है। तो अगर वास्तव में आपने इन बीमारी के बारे में जानना है तो आप उन लोगों बात करो जगह रोज़ रोज़ इन बीमारियों जूझ रहा है, या तो कोई मरीज़ है जिन्हें हुई है, या उन मरीज़ का जगह रिश्तेदार है, या कोई एड़ो परिवार जो आप रे कि नहीं बिल्कुल खास ने प्रिय ने इन बीमारी रे मोइने खो चुको है, और या फिर कोई डॉक्टर है जो लारले 7-8 महीनों वहाँ पर घर नहीं जा सकियो है, आप बच्चों ने नहीं मिल सकियो है। तो उन लोगों ने पूछो कि आ बीमारी हकीकत रे मोइने कितनी खतरनाक है। बाकी हुणी हुणाई बातों माते बिल्कुल आप भरोसा नहीं करो, और जितना भी सरकारी निर्देश मिलिया है और जितना भी अपने डॉक्टरों रे खनो जो सलाह मिल रही है वो ज़रूर पालन करो और धोखे में मत आओ। जो सरकारी निर्देश हैं ज्यों कि मास्क पहनना या बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी घर रमाइने रहनी, भीड़ बढ़ा के रमाइने नहीं जावनो और सामाजिक दूरी रो पालन करना। तो कुछ एक ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर यूँ आप पालन कर लियो तो शायद तक बचाव संभव है। वरना कुछ आंकड़ा एड़ा भी आ रहा है, जगह बता रहा है कि आने वाले कुछ एक महीने और महीने हिंदुस्तान की 1 अरब आबादी जो है इन वायरसों इन्फेक्ट हो जाला। करंटली अगर आज की बात करो तो आज के दिन महीने लगभग 1 लाख मौतों कोरोना वायरस में हो चुकी है और 60 लाख के आसपास केसेस पूरे हिंदुस्तान रे महीने, जिन देश रे महीने टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं है और जो हेल्थ सेक्टर है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। उठे अबे तई लार 6 महीने और महीने आप इतना ज़्यादा केसेस डिटेक्ट कर चुका हूँ। तो बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किन्हीं भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य हूँ लारले 10 दिन पहला मैं कोरोना वायरस में संक्रमित हो गया तो, और आज मैं नेगेटिव हूँ। ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों की दुआ है कि जिन वजह मैं इन बीमारी हूँ आज लड़ पाया हूँ। और शायद आ बीमारी रा जका लक्षण है और जको इनो डर हो मारे मन रमाइने वो मने थोड़ा सा प्रेरित करियो कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के बीच रमाइने बात रखने की कोशिश करूं कि इन बीमारी ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले जाऊँ। आप सब हमारी बार एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, एक गुजारिश है कि कोरोना वायरस जो की बीमारी है उन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो और जो भी ज़रूरी चीज़ों हैं उमरो इणु बचनी उमरो आप ज़रूर पालन करो, क्योंकि इन बीमारी ने लेन फिलहाल तक कोई एक पुख्ता इलाज बाजार महीने नहीं आयो है और जो कोई नो इकलो तो इलाज मने दिख रही है पर्सनल लेवल माते वो इनो बचाव है और कुछ नहीं है। हमारे जड़ा लोग और डॉक्टर समाज या चिकित्सक समाज या जगह अस्पतालों में काम कर रहे हैं वे लोग या पुलिस वाला है या और साफ़ सफाई वाला कर्मचारी है, वो लोगों की मजबूरी है
वे लोग इन बीमारियों नहीं बच सके कितनी भी कोशिश कर ले। तो हमारे लोगों के वास्ते एक बहुत बड़ी आप लोगों की तरफ एक मदद हुएला अगर आप लोग आप रो ध्यान रखोला और कम कम बीमार पड़ोला। दूसरी चीज़ मैं आ कहनी चाहूँ कि थोड़ी सी इन बीमारी के बारे में मैंने और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। सबों पहला तो इन बीमारी के जो लक्षण है वे ज्यों बुखार आवणो या सर्दी लागनी या नज़ला जुकाम होना, खांसी आवनी, सांस रे महीने तकलीफ होनी और नाक रे महीने गंध रो नहीं आवणो या फिर मुँह रे महीने स्वाद रो नहीं आवणो या दस्त लागना, पूरे शरीर रे महीने दर्द होना और पूरे शरीर रे महीने एक शारीरिक कमजोरी होना एक कुछ एक लक्षण है। और यार महीनों अगर आजकल रे समय रे महीने आपने कोई भी लक्षण आवे शरीर रे महीने तो सबों पहला तो घबरावनो नहीं है और जितो जल्दी हो सके आप डॉक्टर को संपर्क करना है। और डॉक्टर को संपर्क करते ही जो ज़रूरी जांच है जो इन टाइम सबों ज़्यादा चल रही है वो है कि आप कोरोना री जांच सबों पहला कराओ। तो सबों पहला आप कोविड-19 RT-PCR नाम की एक जांच हुआ करे, वह जांच कराओ और अगर वह जांच पॉजिटिव आती है तो उन बाद रे महीने अपन कहीं करना है उन 12 महीने में आगे बात करूँगा। अगर वह जांच नेगेटिव आवे तो यह लक्षण और भी कई बीमारियों हो सके जो डेंगू रहा है, मलेरिया रहा है या और कुछ तरह रो कोई और बुखार हो सके। तो उन हिसाबों आपने आप डॉक्टर की मदद आगे जांचों करावनी है और पतो लगाना है कि आपने कहीं बीमारी है और उन्होंने कहीं इलाज है। अगर वह बीमारी बदकिस्मतियों कोरोना निकले तो आप रखने दो उपाय है कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आप घर में रह सको और डॉक्टर की मदद इलाज ले सको। और अगर आपकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक है तो आप अस्पताल में भर्ती हो सको। अगर आप यंग एज ग्रुप रा लोग हो, अगर आपकी उम्र जो है वह 16-17 साल लेन 45-50 साल तो ही है और आपने अगर और कोई हाथे बीमारी नहीं है किणी भी तरह की पहले कोई बीमारी नहीं रही है या आप शरीर में जो बीमारियों लड़ने जो क्षमता है वह अच्छी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह अच्छी है, अगर आप नेड़ो लागे तो 99% लोगों महीने आ बीमारी एक नॉर्मल फ्लू की तरह काम कर रही है और हल्के फुल्के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और अच्छे खान पान की मददों आप इन बीमारियों पार पा सको। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इन बीमारियों नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क एज ग्रुप में आ रही हो, मान लो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है और आपने हाथे दूसरी बीमारियों हैं जो डायबिटीज़ जिन्हें आप शुगर कहूँ या और कोई बीमारी जिन वजहों आप जो शरीर की बीमारियों लड़ने क्षमता है वह बिल्कुल कम हो है तो आपने इन बीमारी ने बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर बाई चांस आपने सांस में लेने में जो तकलीफ है वह बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने इन बीमारी ने बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर आप बुखार 1 हफ्ता हो गया है और कम नहीं हो रही है तो आपने इन बीमारी ने सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हफ्तों 10 दिन हो गया आप सिम्टम्स जगह है, आप जगह लक्षण है बीमारी रा वे ख़त्म नहीं हो रही है और आप पॉजिटिव हो तो आपने इन बीमारी ने सीरियस लेने की ज़रूरत है और अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। अगर आप घर महीने हो तो डॉक्टर ने बताए इलाज रे हाथे हाथे आपने रोज़ शरीर जो बुखार है वो नापणो है एक थर्मोमीटर की मदद और डॉक्टर पूछ लेना है कि बुखार की नॉर्मल वैल्यू कहीं है, किणों ऊपर बुखार है, किणों कितनी रीडिंग ऊपर चिंता वाला विषय है और कट तो ही बुखार नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही साथ इन्हें एक और जगह ज़रूरी चीज़ है वह है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर करने एक डिवाइस आवे, मैं आपने दिखाऊँ। इन्हें पल्स ऑक्सीमीटर कहवे और डिवाइस अगर हो सके तो आप घर में रखो और अगर आप उंगली में लगाओ तो वो आपने जो आपरे शरीर में ऑक्सीजन रो लेवल है जो SpO2 लिखियोड़ो है वो ऑक्सीजन रो लेवल बताया करे। वो ऑक्सीजन रो लेवल अगर आप शरीर में 95 प्लस है, जो मारो हमें 97 आ रही है, 98 आ रही है, अगर वो लेवल 95 प्लस है तो कुछ खास चिंता रो विषय नहीं है। अगर वो लेवल 95 को नीचे है या 90 को नीचे है या निरंतर कम हो तो जा रही है और आपने सांस में दिक्कत हो रही है तो आपने जल्द जल्द हॉस्पिटल में भर्ती होना है और जो को भी ज़रूरी इलाज जो को इन टाइम मौजूद है वो इलाज लेना है। इन्हें अलावा दूसरी चीज़ जो मैं क्लियर करनी चाहूँ वह है कि खासकर जगह शहरी लोग हैं उम्र महीने
इन बीमारी ने लेन एक एक नॉलेज है, एक अलग सी नॉलेज है इन बीमारी ने लेन जेकी सही नहीं है। सब मीडिया महीने हुण अटी उटी लोगों हुण सोशल मीडिया हुण व्हाट्सएप माते पढ़ परो इन बीमारी इलाज करने की कोशिश कर रही है खुद, या खुद इन बीमारी रे महीने जेकी जांचों ज़रूरी नहीं है वे जांचों कराने की कोशिश कर रही है बार बार, महंगी महंगी जांचों जूँ छाती रो CT स्कैन करा लियो, या डी डाइमर नाम की एक जांच है वह करा ली, या इंटरल्यूकिन है उन्हें जांच करा ली, या CBC करा लियो, KFT करा ली, LFT करा ली, तो एक्सरे करा लियो छाती रो। ये सब जांचों की ज़रूरत उन टाइम है जिन टाइम आपकी बीमारी एक लेवल ऊपर है। अगर आपकी बीमारी सीरियस है और ऐसे की जांचों हैं डॉक्टर ने तय करनी चाहिए कि जांचों की आपने ज़रूरत है कि नहीं है। यो जांचों अगर आप शरीर में सिम्टम नहीं है तो यो जांचों रो कोई औचित्य नहीं है और यो जांचों की कोई ज़रूरत नहीं है। यो जांचों ने खराब रही ना आप खामो खा आप रो और समाज रो देश रुपये बर्बाद कर रिया हो और उन लोगों ने जांचों वंचित कर रिया हो जियो ने वाकई में यो जांचों की ज़रूरत है। तो वह हम जने बिल्कुल ज़रूरत है कि कहीं जांच करावनी है, कितनी बार करावनी है, कितनी बार नहीं करावनी है, कहीं जांच ज़रूरी है। इन्हें बाद रे महीने कुछ इलाज ने लेन चीज़ों चल रही है बाजार रे महीने तरह तरह की। तो मैं सिर्फ और कहना चाहूँ कि मैं लार 6 महीनों कोरोना वायरस का मरीज़ देख रही हूँ और काफ़ी मरीज़ों ने ठीक होता भी देखे हूँ और काफ़ी मरीज़ों की मारे में जान गई है। तो मने थोड़ी सी इन बीमारी के बारे में समझ है और भाई समझ मैं आप रे हाथे साझा करने की कोशिश कर रही हूँ लार 10 मिनटों। तो कुछ एक कॉम्बिनेशन बाजार में चल रही है जो दवाइयों जगह पढ़ी लिखे भाई है उन्हें नाम ज़रूर हुणियोड़ा वाला कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट है या टैबलेट आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, फेविपिराविर है जो कि एक एंटीवायरल है। और इसके बाद में इंजेक्टेबल दवाइयाँ जो कि इंजेक्शन के रूप में है जो इंजेक्शन एक एंटीवायरल इंजेक्शन है रेमडेसिविर जो नाम आजकल खूब चल रही है। तो यो दवाइयों रो इस्तेमाल कितो ज़रूरी है। यो हाथे हाथे जो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ पे दियो जो बुखार वास्ते पैरासीटामोल दे दी या विटामिन C, विटामिन D या मल्टीविटामिन या फिर और जो भी ज़रूरी चीज़ों हैं जिंक। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वास्ते जो कि आयुर्वेदिक चीज़ों चल रही है, इम्यूनिटी बूस्टर चल रही है। तो यो चीज़ों की कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है यो कोई इन टाइम तई अबे तई कोई भी जो को रिजल्ट है वो बारे नहीं आया कि ऐसी की दवाइयाँ जी और मैं नाम लिया हूँ कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी कारगर है इन बारे महीने अभी तक कोई भी पेपर बारे नहीं आया है बाजार महीने कोई भी रिसर्च बारे नहीं आई है। तो अगर आपने एक माइल्ड सिकनेस है यानी कि एक हल्की बीमारी है आप डॉक्टर के हिसाब हूँ और आपने सांस लेने में तकलीफ नहीं है, आप बुखार 1-2 दिन में छूट गो है, तो मारे नहीं ख्याल हूँ कि ये सब चीज़ों की आपने ज़रूरत है। आप सिंपल मल्टीविटामिन या विटामिन C ले सको और नॉर्मल पैरासीटामोल री जगह गोली है अगर बुखार आवे तो वह ले सको और दर्द रे वास्ते दर्द री गोली ले सको, प्लस खूब सारो पानी पी सको, जूसेस पी सको और खाटा जगह जूस है भी ले सको और अच्छो खान पान कर परो और हफ्ते भर खुद ने आराम दे और खुद ने एकांत में कर ताकि आप दूसरे लोगों ने बीमारी नहीं दो। आप अगर कोशिश करो तो आप आसानी ठीक हो सको। तो इन बीमारियों में डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इन बीमारी ने बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और बीमारी इन जी फैलने की क्षमता है एक इंसान दूसरे इंसान के महीने वह बहुत ही ज़्यादा है। तो अपन इन बीमारी ने हल्के में नहीं लेना है और इन बीमारी रा बाद रे महीने हल्की बीमारी रा भी कई परिणाम है या किन तरह भविष्य महीने आप और शरीर माते असर करेला वो फिलहाल के नहीं ध्यान नहीं है। तो अपन ने पूरी 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 कोशिश करनी है कि आप इन बीमारी में दूर रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप इन बीमारी में बच जाओ और आज की महामारी है आप उन्हें बिना छुए निकल जाए। इन्हें बाद रे महीने जबकि मैं आखिर महीने एक बार फिर वह सेम बात ही कर रही हूँ लेकिन हाँ मैंने लगे बहुत ज़रूरी है कि हमारे हीर का लोग जगह अस्पताल और महीने काम कर रहा है बिना थकियों और लार ले 7-8 महीनों घरे नहीं गया, आपने बीवी बच्चों ने नहीं मिलिया है। तो उन लोगों के वास्ते काम बहुत आसान हो जाए अगर आज अपरो समाज और अपरो देश जो है वो थोड़ा सा जागरूक हो जाए और इन बीमारियों में बचने की कोशिश करे। सब ने और लगे कि आ बीमारी उन्हें नहीं हो सके और इन वास्ते बिल्कुल पूरे देश रे महीने एकदम लार ले महीने भर में पूरा माहौल बदल चुका है। इन बीमारी रो जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
तो बिल्कुल चिंताड़ो विषय है। और हमारी आप सब लोगों रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप बिना डरियों घबरायों इन बीमारी का सामना करो और जितनी कोशिश कर सको, बचन नहीं, जितनी कोशिश उतनी कोशिश करो। आप मास्क करो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो, आप शरीर की साफ सफाई रहो, बिल्कुल ध्यान रखो। भीड़ भड़ाके वाले इलाके महीने जटे ज़रूरत नहीं है उठे नहीं जाने की कोशिश करो। और खासकर आप राजपूत समाज महीने जो सभाओं रो और खासकर धार्मिक कार्यक्रमों रो जो आयोजन बेधड़क लारले 2 महीनों चालू हो चुका है, उन माते रोक लागनी चाहिए। और अपन समझना चाहिए कि आपे वो काम कर एंड अपने समाज ने, देश ने और पूरी दुनिया ने खतरे में डाल रही हूँ। तो आप सबों में विदा लूँ और एक उम्मीद रहते कि जितनी भी चीज़ों में इन वीडियो के माध्यम आपने कहने की कोशिश करी हूँ, आप और मत अमल करोला और इन महामारी लड़ने मायने देश रो और इन पूरी दुनिया रो आप एक सहयोग करोला और एक भागीदार बनोला। जय हिंद, जय भारत।